नेमोर मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एक हीरो, एक एंटी हीरो या इवन एक विलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि नेमोर अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से इन सभी कैटेगरीज में फॉल करता है। तो इसीलिए आइए आज मार्वल के इसी अनोखे कैरेक्टर की बात करते हैं और जानते हैं इसकी कहानी को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नेमोर द सबमरीनर की बात करने वाले हैं और उसकी ओरिजिन, हिस्ट्री और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज को डिटेल से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबा लें और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें नेमोर के कॉमिक बुक अपीयरेंस की, तो कॉमिक्स में नेमोर का फर्स्ट अपीयरेंस अगस्त 1939 में आई मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 में हुआ था, जहां पर इसे मार्वल कॉमिक्स का पहला म्यूटेंट बताया गया था। नेमोर की कहानी की शुरुआत होती है मार्वल कॉमिक्स के साल 1915 से, क्योंकि इस टाइम पर यूनाइटेड किंगडम से एर्नेस्ट शेल्कन नाम के एक आदमी को अंटार्कटिक में भेजा जाता है, वो भी वाइब्रेनियम की तलाश करने के लिए। लेकिन एर्नेस्ट जब वहां जाता है तब एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसका शिप वहीं पर कहीं खो जाता है और वो भी वहीं पर फंस कर रह जाता है। एर्नेस्ट की कोई खबर ना आने पर यूनाइटेड किंगडम से एक दूसरे आदमी को फिर से वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए भेजा जाता है और इस आदमी का नाम होता है लियोनार्ड मैकेंजी। लियोनार्ड मैकेंजी जब वाइब्रेनियम ढूंढते हुए अंटार्कटिक पहुंचता है तब उसे वहां पर अर्नेस्ट का शिप देखता है, जो कि एक बड़े से बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दबा होता है। अर्नेस्ट के शिप को निकालने के लिए लियोनार्ड मैकेंजी एक धमाका करके बर्फ के ग्लेशियर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन लियोनार्ड मैकेंजी और उसके साथी इस बात से अनजान होते हैं कि जिस ग्लेशियर को उन्होंने ब्लास्ट किया है उसके नीचे अटलांटिस किंगडम है। उनके ब्लास्ट की वजह से ग्लेशियर के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े अटलांटिस में जा गिरते हैं, जिससे अटलांटिस में काफी तबाही होती है और उससे कई सारे अटलांटिस भी मारे जाते हैं। और फिर ये सब देखकर अटलांटिस का किंग एम्परर हैकोर इन सब के बारे में पता लगाने के लिए अपनी बेटी प्रिंसेस फैन को भेजता है। प्रिंसेस फैन जैसे ही ऊपर आकर देखती है तब उसे पता लगता है कि वहां पर कुछ इंसान है जो कि अपने साथी के शिप को छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और इसके अलावा उनका और कोई भी बुरा इरादा नहीं है और ना ही वो लोग अटलांटिस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद प्रिंसेस फैन लियोनार्ड मैकेंजी से मिलती है और फिर इन दोनों के मिलते ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और फिर ये दोनों एक साथ शिप पर रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अटलांटिस के अंदर जब प्रिंसेस फैन एक हफ्ते के बाद भी वापस नहीं लौटती तब अटलांटिस का किंग एम्परर हैकोर ये समझ लेता है कि उसकी बेटी प्रिंसेस फैन किसी मुसीबत में है, और फिर इसीलिए अटलांटिस का किंग अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अपने सोल्जर्स को लियोनार्ड मैकेंजी के शिप की ओर भेज देता है। और फिर अटलांटिस के सोल्जर्स जब ऊपर आते हैं तब वो लियोनार्ड की शिप को ढूंढकर उस शिप के सारे लोगों को मार देते हैं और प्रिंसेस फैन को वापस अटलांटिस ले जाते हैं। अटलांटिस वापस आने के कई महीनों बाद प्रिंसेस फैन एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि नेमोर होता है। नेमोर पैदा होने के साथ ही हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन होता है और ये पहला ऐसा अटलांटियन होता है जिसका कलर बिल्कुल ही एक ह्यूमन की तरह होता है। इसके साथ ही इसके पैरों में विंग्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से ये फ्लाई कर सकता है और ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सांस ले सकता है। नेमोर जब बड़ा होता है तब उस दौरान वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा होता है और इसीलिए उस टाइम पर कुछ नाजीज अटलांटिस में घुसपैठ करने लगते हैं और अटलांटियंस को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नेमोर को जब इस बारे में पता लगता है तब पता करने पर उसे ये पता चलता है कि वो नाजीज अटलांटियंस को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद ये जानकर नेमोर काफी गुस्सा हो जाता है और पानी से बाहर आकर निकल जाता है नाजीज को रोकने के लिए। इसके बाद आगे चलकर नेमोर मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो टीम को भी ज्वाइन करता है, जिस टीम का नाम होता है द इन्वेडर्स, और इस टीम के अंदर नेमोर के साथ कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स, ह्यूमन टॉर्च और स्पीड फायर जैसे और भी कई सुपर हीरोज होते हैं। और फिर इसके बाद नेमोर मार्वल कॉमिक्स की और भी कई बड़ी स्टोरी लाइंस में नजर आता है। तो ये थी नेमोर द सबमरीनर की वो ओरिजिन जो हमें मार्वल कॉमिक्स में बताई गई है। अब इसके आगे अब हम बात करें नेमोर के एमसीयू ओरिजिन की, तो एमसीयू के अंदर नेमोर की ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। एमसीयू के अंदर नेमोर लगभग 450 साल का है और बात की जाए नेमोर के मदर और फादर की तो लगभग 450 साल पहले तक नेमोर के मदर और फादर भी ह्यूमन ही होते हैं, जो कि अपने गांव के बाकी लोगों के साथ रहा करते थे। लेकिन वहां पर भुखमरी और बीमारियों से उनके लोग एक एक करके मरते जा रहे थे, जिसे देखते हुए उनके गाँव के सारे लोग अपने गॉड से प्रे करते हैं और फिर उनका गॉड उनके सपने में आकर उन्हें खास तरह के फूल के बारे में बताता है, जिस फूल के अंदर लगभग हार्ट शेप हब जैसी पावर्स होती है। इस बारे में पता लगते ही वो सभी लोग पानी के अंदर से उस फूल को हासिल कर लेते हैं और फिर उस फूल के रस को निकालकर वो सभी लोग उसे पी लेते हैं और फिर उसे पीते ही उन सारे लोगों की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और उन सबका कलर पूरी तरह से ब्लू हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर ये सब होने के बाद ये लोग लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाते और इन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है। और इस टाइम पर नेमोर अपनी मदर के पेट में होता है और फिर इसके कुछ टाइम बाद नेमोर का जन्म होता है। और क्योंकि जब नेमोर अपनी मदर के पेट के अंदर था तो उसकी मदर ने उसी वक्त पर उस हब को कंज्यूम किया था, इसीलिए उस हब की पावर्स नेमोर को भी मिलती है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग फॉर्म में। क्योंकि नेमोर जब पैदा होता है तब नेमोर के पैदा होने के साथ ही उसकी फिजियोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि वो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। इसके साथ ही नेमोर के पैरों में विंग्स भी होते हैं, जिन विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई कर सकता है और उसके दोनों कान भी बिल्कुल नुकीले होते हैं। और एमसीयू में इन सारे लोगों को कहा जाता है टालोकान्स और इनके किंगडम का नाम पड़ता है टालोकान। नेमोर जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी मौत की डेथ हो जाती है और नेमोर की मदर की आखिरी इच्छा यही होती है कि उन्हें वहीं पर दफनाया जाए जहां पर वो लोग पहले रहा करते थे। और फिर इसीलिए नेमोर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ अपनी मदर को लेकर पानी के बाहर आता है और अपनी मदर को दफनाने के लिए उनके गांव चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर नेमोर ये देखता है कि उनके गांव के लोगों के ऊपर बहुत सारे स्पेनिश लोग जुल्म कर रहे हैं और फिर जब वो स्पेनिश लोग नेमोर को देखते हैं तब वो नेमोर पर भी गोलियां चला देते हैं। नेमोर को तो उन हमलों से कुछ भी नहीं होता, लेकिन नेमोर उन सबको मारकर उस पूरी जगह को जला देता है और फिर उसी दिन से नेमोर पानी के बाहर के सारे लोगों से नफरत करने लगता है और फिर ऐसे शुरुआत होती है नेमोर और ह्यूमंस की दुश्मनी की।
तो ये थी नेमोर की एमसी ओरिजिन। अब इसके बाद बात करें नेमोर की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो नेमोर की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, एक्वेटिक हीलिंग, अंडर वाटर ब्रीथिंग और एक्वेटिक टेलीपैथी। नेमोर की बॉडी अंडर वाटर्स में हर तरह की कंडीशन को झेल सकती है और वो पानी के अंदर बहुत दूर तक की चीजों को देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाजों को भी साफ सुन सकता है। नेमोर के पास विंग्स भी है जिनसे वो फ्लाई भी कर सकता है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये है कि नेमोर मार्वल कॉमिक्स का पहला उड़ने वाला सुपर हीरो है। नेमोर की फ्लाइंग स्पीड की बात करें तो नेमोर एक फाइटिंग एयरक्राफ्ट से भी फास्ट फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा नेमोर काफी सारे टैक्टिक्स जानता है, बहुत तरह की फाइटिंग स्किल्स जानता है और नेमोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में फाइट करने में भी स्किल्ड है। नेमोर के पास एक पावरफुल स्पीयर वेपन भी है जो कि वाइब्रेनियम से बना है और इसीलिए नेमोर अपने वेपन का यूज करके अपने लेवल के किसी भी कैरेक्टर से फाइट कर सकता है। तो यही नेमोर की ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।